हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए गुडविल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दें कि अभी तक हमने आपको गुडविल का कंसेप्ट, प्रॉपर तरीके से मीनिंग क्या है गुडविल का, उसकी फीचर्स क्या है, कितनी प्रकार की गुडविल होती है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, व गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है, ये सभी टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। जिन्होंने इनके बारे कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं विद एग्जांपल। आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जांपल का सहारा लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि दो फर्म्स की मैं बात करता हूं, एक का नाम है एबीसी, मतलब अमित बुक सेंटर, और दूसरी फर्म जो है उसका नाम है सीबीसी, मतलब चंदर बुक सेंटर। तो यहां पर मैंने दो बुक सेंटर की बात कर ली, एक एबीसी अमित बुक सेंटर की और दूसरा सीबीसी मतलब चंदर बुक सेंटर। तो स्टूडेंट्स अब आपको बता दें थोड़ी सी डिटेल, इसमें कौन सी डिटेल है देखिए कि एबीसी जो फर्म है, मतलब अमित बुक सेंटर की जो मैं बात कर रहा हूं वो 10 ईयर्स से चल रहा है, मतलब इसे एस्टैब्लिश हुए को कितना टाइम हो गया, 10 ईयर्स। तो 10 साल से अमित बुक सेंटर का बिजनेस चल रहा है। तो जो सीबीसी है इसे अभी स्टार्ट हुए 1 ईयर ही हुआ है, 1 साल ही हुआ है। चंद्र बुक सेंटर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 1 साल का टाइम अभी तक बीता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूं। सपोज कीजिए कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 10%। अब आप ये सोचेंगे 10% किस चीज का रेट है, इसे हम कहते हैं एनआरआर, मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि जो हम जितना भी पैसा बिजनेस में लगाएंगे उस पर हमें रिटर्न कितनी मिलेगी। नॉर्मली कितना रेट चल रहा है, 10%। जस्ट सपोज स्टूडेंट्स, इमेजिनरी एग्जांपल है, एक्चुअल में आपने इसको नहीं लेके जाना, आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं इमेजिनरी एग्जांपल की हेल्प ले रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको कहूं कि सपोज कीजिए जो एबीसी लिमिटेड है, मतलब जो एबीसी फर्म की मैं बात कर रहा हूं, अमित बुक सेंटर की मैं जो बात कर रहा हूं, वो कितनी कमाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 18%। तो इनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 18%। तो जो सीबीसी है वो कितनी कमाई कर रहे हैं, 11%। तो स्टूडेंट्स इससे आपने क्या नोट करना है कि देखिए हमने गुडविल के कंसेप्ट में सबसे पहले आपको एक बात बताई थी, वो कौन सी थी, याद कीजिए, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट्स। हमने एक्सेस प्रॉफिट्स पर फोकस दिया था कि गुडविल की वैल्यू किसे कहते हैं हम, जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, जिसे हम सुपर प्रॉफिट भी कह देते हैं, वो कौन सा होता है, नॉर्मल से अधिक अगर हम कमा रहे हैं। तो नॉर्मली 10% तो हर कोई बिजनेस कमाएगा, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो भी 10% तो अर्न कर ही रहा होगा। तो यहां पर अगर आप नॉर्मल से कंपेयर कीजिए तो आप क्या कहेंगे कि सीबीसी जो है वो सिर्फ 1% एक्स्ट्रा अर्निंग कर रही है। तो इसकी गुडविल कितनी है, 1% के हिसाब से हम जस्ट सपोज कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा इसने कितना अर्न किया, सिर्फ 1%। तो इसको देखिए, इसने एक्स्ट्रा कितना अर्न किया, 8%। तो स्टूडेंट अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि गुडविल किसकी ज्यादा है, दोनों फर्म्स का कंपैरिजन करके बताइए कि किसकी गुडविल ज्यादा है। तो आप क्या आंसर देंगे, आप कहेंगे कि एबीसी की गुडविल सीबीसी के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा 8% अर्न कर रहे हैं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा 1% अर्न कर रही है। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट्स ये है आपसे कि ऐसा क्यों है, इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है, इसने 8% एक्स्ट्रा क्यों अर्न किया जबकि सीबीसी ने अभी तक 1% ही एक्स्ट्रा अर्न किया है। तो आप में से कई स्टूडेंट्स कुछ आंसर देंगे, कई स्टूडेंट्स कुछ आंसर देंगे। तो मैं सपोज करके बताता हूं, किसी ने सपोज कीजिए हमें आंसर दिया कि सर हो सकता है कि एबीसी जो फर्म है, मतलब अमित बुक जो सेंटर है, उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हो, मतलब पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, इसीलिए उसे ज्यादा कमाई हो रही हो। तो इसने कम इन्वेस्ट किया हो, इसलिए इसे कम कमाई हो रही हो। तो स्टूडेंट्स आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा, ये पॉइंट गलत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर हम कैपिटल की बात करें, सपोज कर लेते हैं अगर इसने ज्यादा पैसा लगाया तो ऑब्वियसली रेट भी क्या होगा, अर्निंग क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसने कम लगाया होगा तो उसकी अर्निंग क्या होगी, कम होगी। तो चलो मैं आपका ये डाउट सोल्व करता हूं। जो मैंने एग्जांपल सपोज की, मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाए कि सपोज कीजिए दोनों ने कैपिटल सेम कंट्रीब्यूट की,
दोनों की कैपिटल 10 लाख रुपीज है। तो यहां पर आपका डाउट क्लियर कर दिया। सपोज करते हैं कि दोनों की कैपिटल 10 लाख है, तो भी ये ज्यादा कमा रहा है, पैसा इक्वल लगाया दोनों ने। अब आपका क्या आंसर होगा? तो आप कुछ और नया पॉइंट सोचेंगे। कौन सा पॉइंट सोचेंगे? अब कोई स्टूडेंट यह कहेगा मुझे कि सर एक्चुअल में ये भी तो हो सकता है कि जो एबीसी है, अमित बुक सेंटर है, उसकी जो लोकेशन है वो फेवरेबल हो, मतलब इसका जो बिजनेस है, जो अमित बुक सेंटर है, ये मार्केट के बीच में है, और ये जो सीबीसी है, चंद्र बुक सेंटर है, ये मार्केट से काफी दूर है। तो कस्टमर्स ज्यादातर मार्केट के बीच में आते जाते हैं, कस्टमर्स का आना जाना जहां ज्यादा होता है, इसलिए से ज्यादा कमाई हो रही है। यहां पर कस्टमर्स नहीं ज्यादातर पहुंचते, उनको मार्केट से दूर पड़ता है, इसलिए उसके पास कस्टमर्स कम आते हैं, इसलिए उसकी गुडविल कम है। तो स्टूडेंट्स ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, आप यहां पर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर लोकेशन का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली लोकेशन से भी प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है कि लोकेशन अच्छी होगी तो कस्टमर्स वहां पर ज्यादा आते होंगे, तो आपको अर्निंग भी ज्यादा होगी। तो ये रीजन भी हो सकता है। तो चलो ये भी आपका डाउट सोल्व कर देते हैं। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट, इन दोनों का जो बिजनेस है वो मार्केट में ही है, आमने सामने ही इनकी दुकान है। अब आपको ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया कि सपोज कर लीजिए मैंने बिजनेस प्लेस भी सेम बता दिया आपको कि दोनों का बिजनेस भी आमने सामने ही है, मार्केट के बीच में भी है। फिर अभी क्या बात है? तो स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट्स कुछ और आंसर देंगे, फिर कुछ और आंसर देंगे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर देना, अभी मैं आपको इसे जल्दी जल्दी समराइज कर देता हूं। आपका टाइम कम वेस्ट कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर कराना है। 2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए, 3rd पॉइंट पर चलते हैं। तो अब लास्ट पॉइंट आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। वैसे तो कई पॉइंट्स हैं, परंतु हमने समराइज करना है क्योंकि आप भी चाहेंगे जल्दी जल्दी कवर हो पॉइंट, इसलिए। तो सपोज कीजिए अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया था। वो क्या था? वो देखिए कि ये बिजनेस 10 ईयर से चल रहा है, ये अभी स्टार्ट हुए को 1 ईयर हुआ है। तो जो 10 साल से बिजनेस चल रहा है, लोग उसे जानने लग गए, उसने अपना नाम बना लिया है, वो वेल एस्टेब्लिश हो चुका है, उसने अपना ट्रेड नेम कवर कर लिया है। तो इस पर यहां पर ये 10 साल से चल रहा है, तो इसमें ज्यादा कमाई कर रहा है। ये 1 ईयर हुआ है अभी स्टार्ट हुए को, इसे टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए भी बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो यहां पर अब किसकी बात की मैंने? टाइम की। तो ये भी आंसर ठीक हो सकता है, आंसर किसी का भी गलत नहीं। टाइम फैक्टर देख लीजिए, टाइम फैक्टर में डिफरेंस है। ये 10 ईयर्स हो गए, इसे 1 ईयर हो गया, और 10 ईयर्स में अगर उसने अपना नाम बना दिया है तो इसे अभी इतनी आसानी से थोड़ी उस मुकाबले में पहुंच जाएगा। उसे भी टाइम चाहिए। अभी वो अभी बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, कोशिश से जारी कर रहा है, जबकि इसने ऑलरेडी अपने मार्केट में लोकेशन जो है वो फिक्स कर रखी है, मतलब कस्टमर्स के साथ लिंक बना चुका है इतने सालों से। कस्टमर्स को पहले से पता है, इसे कोई ऐड की जरूरत नहीं है, सभी को पता है अमित बुक सेंटर फेमस है ऑलरेडी। जबकि वह अभी स्टार्ट हुआ है, अभी उसे थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, फिर उसकी भी रेपुटेशन बन जाएगी, तो फिर वो भी ज्यादा कमाई करने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो आप सोचिए, मैंने इस एग्जांपल में आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे? सबसे पहले आपने क्या बताया था? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने मुझे बताया था कैपिटल की बात। तो आपने सबसे पहले किसकी बात की थी? कैपिटल की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने मुझे क्या बताया था? कैपिटल के बाद आपने किसी चीज की बात की थी? लोकेशन की। तो स्टूडेंट उसके बाद भी हमने बात की किस चीज की? टाइम फैक्टर की। तो स्टूडेंट उसके बाद आपने कौन सा पॉइंट लिया था? ब्रांड नेम बन जाता है। तो स्टूडेंट इसके अलावा ये तो 4 बातें हमने कर ली। तो ये 4 चीजें जो मैंने अभी तक आपको बताई, कैपिटल की आपने बात की, लोकेशन की, ये सभी तो फैक्टर्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम वहां पर पहुंच गए। हमने आपको फैक्टर्स का मीनिंग बता दी कि फैक्टर्स क्या है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं किस चीज को? प्रॉफिटेबिलिटी को। इनसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब गुडविल को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का सीधा लिंक है गुडविल के साथ। तो जो चीजें प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर रही हैं, जिनसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, उनसे हम अपनी गुडविल जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये 4 फैक्टर्स नहीं, ये कई फैक्टर्स होते हैं, 1-2 नहीं हम लिख सकते, या 1-2 से हम नहीं कह सकते। हमने तभी तक आपको समझाने के लिए इनको कांस्टेंट मान लिया था। याद कीजिए, कैपिटल सेम कह दी थी, इक्वल माना था ना, तो सपोज किया था मैंने। एक्चुअल में अगर कैपिटल डिफरेंट है तो गुडविल भी अफेक्ट होगी। वो कैसे होगी वो पूरा डिटेल में आपको स्टूडेंट बताएंगे। तो फैक्टर्स और भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से? जैसे मैंने एग्जांपल दी, कैपिटल, लोकेशन, टाइम, ब्रांड नेम। इसके अलावा हमारी मैनेजमेंट स्किल्स जो होती है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। उसके अलावा मैनेजमेंट के अलावा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्व कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है प्रोडक्ट या नहीं, ये सब कुछ
ये सभी के बारे में स्टूडेंट्स अब आपको डिटेल में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कंसेप्ट ओवरऑल समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की डिटेल में कि कौन सा फैक्टर गुडविल को कैसे इफेक्ट करता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, लोकेशन, मतलब स्थान जहां पर हमारा बिजनेस लोकेटेड है। अगर हमारा बिजनेस मौके के स्थान पर है, जिसे हम फेवरेबल लोकेशन कहते हैं, तो एक्चुअली हमारी गुडविल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कस्टमर्स का आना जाना होगा और हम कस्टमर्स को इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपनी सेल को बढ़ा पाएंगे। अगर हम अपनी सेल बढ़ा पाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होने से गुडविल इंक्रीज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे एक्सप्लेन करना आपने, ए फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, इट इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी which results in increase in the value of goodwill। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि आपने अगर फेवरेबल लोकेशन पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी इसका मीनिंग क्या होगा, गुडविल इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। देखिए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में क्या बताया हमने, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, उस चीज का भी गुडविल पर फैक्ट पड़ता है। वो कैसे, अगर आपकी मैनेजमेंट स्किलफुल है, मतलब अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंट वे में है, तो मैनेजमेंट आपकी अगर एफिशिएंट है तो वो सही तरीके से मैनेजमेंट कर रही होगी, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी, आगे आगे आपको प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि काम अच्छे तरीके से हो रहा है, कॉस्ट को हम कम कर रहे हैं, तो गुडविल आसानी से बनती रहेगी और हम गुडविल जनरेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इफ द मैनेजमेंट इज एफिशिएंट इन बेटर कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। क्या मीनिंग है कि मैनेजमेंट हमारी अगर अच्छी है, अच्छे तरीके से कामकाज संभाल रही है, तो इससे क्या होगा, द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट्स, इससे फर्म ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की बात करनी है, मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी तो हायर प्रॉफिट्स होंगे, जिससे क्या होगा, गुडविल इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या एक्सप्लेन करना आपने, कैपिटल रिक्वायर्ड। तो कैपिटल रिक्वायर्ड में स्टूडेंट्स आप क्या बताएंगे कि आपने एक्चुअल में स्टूडेंट्स कंपेयर करके बताना होता है। देखिए दो बिजनेस है, सपोज कीजिए एक बिजनेस ने कम पैसा लगाकर भी ज्यादा अर्निंग कर ली और दूसरे बिजनेस ने पैसा भी ज्यादा लगाया और अर्निंग भी कम कर रहा है, तो आप किसकी गुडविल ज्यादा बताएंगे, फर्स्ट वाले बिजनेस की, जिसने पैसा कम लगाया और प्रॉफिट क्या कमाया, ज्यादा। तो यह बात हमने एक्सप्लेन करनी स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, इफ द बिजनेस इज अर्निंग हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स तो हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, हायर, विद लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, कम पूंजी लगाकर भी हम ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो हमारी गुडविल ज्यादा है एज कंपेयर टू द बिजनेस। किस बिजनेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसने क्या किया, हैविंग ह्यूज कैपिटल, कैपिटल तो ज्यादा लगाई है और वो अर्निंग क्या कर रहा है, कम कर रहा है, उससे तो हम बहुत ही ज्यादा बेटर हैं, मतलब हमारी गुडविल बहुत ज्यादा है। हमने कंपैरिजन करके आपको बता दिया कि अगर आपको, देखिए एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, समझिए सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है, तो 10%, जैसे मैंने आपको नॉर्मल रेट बताया था, पहले एग्जांपल दी थी अभी अभी आपको कंसेप्ट में, तो 10 लाख का 10% 1 लाख अर्न करता है। हमने क्या किया, हमने 8 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, बिजनेस ने 8 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके 10% के हिसाब से हमारी कमाई कितनी होनी चाहिए थी, 80,000, परंतु हमने अर्न कितने किए, 1 लाख। इसका मीनिंग क्या है कि 1 लाख वही अर्न कर पा रहा था नॉर्मली जो 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता था। हमने 10 लाख भी नहीं इन्वेस्ट किए, हमने सिर्फ 8 लाख इन्वेस्ट किए और कमाई उतनी कर ली जितना किस व्यक्ति ने की थी, 10 लाख लगाने वाले व्यक्ति ने। तो हमारी गुडविल है, क्यों, क्योंकि हम इतना प्रॉफिट ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, अपने नाम की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट फैक्टर्स के बात करते हैं आपके साथ। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारी फर्म है अगर वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाकर सेल कर रही है तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारी गुडविल ज्यादा होगी। तो अब देखिए इसे कैसे एक्सप्लेन करना है आपने। इफ द फर्म इज प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इट विल डेफिनेटली ग्रो एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हाई। वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमारी फर्म आगे के आगे ग्रो करती जाएगी, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, जिससे हमारी गुडविल ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या बताना है, नेचर ऑफ बिजनेस।
तो अब आपको बताते हैं नेचर ऑफ बिजनेस में स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स द टाइप ऑफ गुड्स डील्ड, किन गुड्स के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, वो कौन सी गुड्स है, वो नेसेसिटी वाली है या फैशनेबल है। अगर नेसेसिटी वाली गुड्स है मतलब जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, अगर वो गुड्स के साथ हम डील कर रहे हैं तो उनका क्या होता है, वो डेली लाइफ में यूज होती है, तो उनकी डिमांड जो है वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं होती, बार बार चेंज नहीं होती, एक तरीके से कांस्टेंट डिमांड होती है उनकी। तो उनसे क्या होगा, डिमांड कांस्टेंट है, इससे क्या होगा, प्रॉफिट भी स्टेबल होगा कि हम कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमाते होंगे, तो उस केस में गुडविल ज्यादा होगी स्टूडेंट्स। अगर हमारी फैशनेबल गुड्स की शॉप वगैरह है या फर्म है तो हम क्या कर रहे हैं, फैशनेबल गुड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कस्टमर्स का टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है या फैशन है, ये चेंजेस होते रहते हैं। इनके चेंज होने के कारण क्या होता है, डिमांड में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, तो प्रॉफिट भी अनस्टेबल होता है। तो समझ गए होंगे कि जब प्रॉफिट स्टेबल होगा, कब होगा, जब डिमांड स्टेबल होगी। डिमांड स्टेबल होती है और प्रॉफिट स्टेबल होता है तो हमारी गुडविल ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो समझ गए होंगे इस पॉइंट में क्या लिखना है। अब आपको बताते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। ए फर्म विच हैज स्टेबल डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, वही बात जो मैंने आपको बताई कि फर्म अगर कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है जिनकी स्टेबल डिमांड है, स्टेबल डिमांड का मीनिंग स्थिर मांग है उन प्रोडक्ट्स की, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती डिमांड, उस केस में क्या होगा, मोर स्टेबल और कांस्टेंट प्रॉफिट, उस केस में प्रॉफिट भी ज्यादा स्टेबल होंगे, तो उनकी गुडविल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फैशनेबल गुड्स की। अगर हम बात करें उनसे ज्यादा हमारी क्या होगी, गुडविल होगी स्टूडेंट्स। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या बताना है, ट्रेड नेम। अगर आपकी जो फर्म है या कंपनी है उसका ऑलरेडी ट्रेड नेम या ट्रेडमार्क का है और आप वो मार्क आपका पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, सबको पता होता है ये इस ब्रांड की चीज है जो हम खरीद रहे हैं या इस ट्रेड नाम की वो चीज है, तो क्या है, इसका मीनिंग है कि आपकी गुडविल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा गुडविल है आपकी, क्योंकि आपका ऑलरेडी नाम चल चुका है, आपने ट्रेडमार्क बनाया जिनको लोग अच्छी तरीके से पहचानते भी हैं और आपकी चीज ही खरीदते हैं। तो इसमें क्या बताना स्टूडेंट्स, इफ ए कंपनी पोजेसेस ए ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क फॉर इट्स प्रोडक्ट व्हिच इज वेल नोन इन द मार्केट, द गुडविल ऑफ द कंपनी इज हाई। तो स्टूडेंट्स अब आपको इतना तो पता ही है ट्रेडमार्क क्या होता है। आपने देखा होगा कभी भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उनके मगर मार्का लगा होता है या उनका नाम होता है। जैसे हमने क्या देखा था, टिक का निशान लगा था, वो किसका ब्रांड है, नाइकी का। हमें सबका पता होता है कि वो नाइकी की चीज है जिसमें टिक लगा होता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के ब्रांड्स आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप सभी उनको अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं। आपको पता होता है कि हम यही ब्रांड की चीज यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो आप किसी और चीज के बारे में सोचते नहीं। तो इससे क्या होता है, आपके मन में एक इमेज बनी हुई है उस चीज की कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज निकलती है और आपने यूज की है तो आप उस पर बिलीव कर रहे हैं। तो इस वजह से उस कंपनी को इसका बेनिफिट मिलता है, उसके ट्रेड नाम का भी उसने अपना ट्रेडमार्क का बनाया हुआ था जिसका उसको बेनिफिट मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, टाइम। इसके बारे में स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था, चलो फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। ए बिजनेस ओल्डर इन एज हैज मोर गुडविल एज कंपेयर टू न्यूली सेटअप बिजनेस। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिस बिजनेस को ज्यादा देर हो गई स्टार्ट हुए टाइम ज्यादा हो चुका है, ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसे कस्टमर्स के साथ बहुत पुराने समय से लिंक बने हुए हैं और जो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ उसने अभी लिंक बनाने हैं। तो इस वजह से टाइम भी यहां पर फैक्टर है जो गुडविल को जनरेट करने में हेल्प करता है। समय के साथ हम ज्यादा पॉपुलर होते हैं, ये नहीं कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तभी हम एकदम पॉपुलर हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता स्टूडेंट्स। तो यहां तक नोट कीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। देखिए 8th पॉइंट में हमने क्या बताना है, रिस्क के बारे में स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिस्क का जो गुडविल के साथ ऑपोजिट रिलेशन है। अगर आप ज्यादा रिस्की बिजनेस करेंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू कम होगी, और अगर आप लेस रिस्की बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपकी गुडविल क्या है, ज्यादा है। तो आपने ऑपोजिट बता देना सिर्फ। देखिए व्हेन द रिस्क इज लेस, जब रिस्क कम है इन द बिजनेस इट इज मोर गुडविल, वो वहां पर क्या होता है, गुडविल ज्यादा क्रिएट हो रही है। बट इफ द रिस्क इज मोर, जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, इट क्रिएट्स लेस गुडविल, उसकी गुडविल कम होती है। तो यहां तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपने क्या बताना, ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट्स। तो स्टूडेंट ट्रेंड का मीनिंग क्या है,
देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं, मैं पूछूं कि बेटा आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 8th क्लास में कितने आए थे, आप मुझे कहें सर 95%। और मैं पूछूं 10th क्लास में कितने आए थे, आप मुझे कहें सर 96%। मैं पूछूं प्लस 2 में कितने आएंगे, आप कहें नहीं 98 तो पक्का लेकर जाऊंगा। तो यहां पर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड की बात होगी। और अगर आप कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहे हैं, पहले आपने 8th में मार्क्स ले लिए 98%, 10th में आगे 90%, पर प्लस 2 में आप कह रहे हैं 80% मसा आएंगे, तो यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है। तो ट्रेंड का मीनिंग स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हमने प्रॉफिट का ट्रेंड देखना है कि हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट हमारा ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, हम इंक्रीजिंग ट्रेंड पर हैं या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट ट्रेंड पर चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हमारा प्रॉफिट का जो ट्रेंड है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पहले हमने स्टार्टिंग में 10% रेट ऑफ रिटर्न कमाया, फिर 12%, फिर 15%, अब 18% कमा रहे हैं, तो इसका मीनिंग हमारी गुडविल जनरेट हो चुकी है। हम दिन पर दिन सही दिशा में जा रहे हैं, अपने एफर्ट्स बिल्कुल बेकार नहीं जा रहे, हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो हमारी गुडविल बनती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इफ द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी हाई। तो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी अगर हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस में क्या बात हो रही है कि आपने देखना है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर आपका कैसा कंपटीशन है, कैसी मार्केट में सिचुएशन है। अगर आपकी मोनोपोली है, सभी आपके पास ही आ रहे हैं, तो आपकी गुडविल की वैल्यू बहुत ज्यादा। अगर लिमिटेड कंपटीशन है तो भी गुडविल ज्यादा है। अगर कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो आपको अपने आप को चेंजेस करते रहना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडिफाई करते रहना है, नई टेक्नोलॉजी को लाते रहना है बिजनेस में, तभी आप कामयाब होते रहेंगे। तो जिस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर गुडविल क्रिएट करनी थोड़ी सी कठिन होती है स्टूडेंट्स। तो अगर रिस्क मतलब अगर कंपटीशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये गुडविल जल्दी क्रिएट हो जाएगी। अगर कंपटीशन ज्यादा है, जैसे आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं हर बिजनेस में कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा गुडविल क्रिएट करने में, हमें बहुत से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बताना आपने, इफ देयर इज अ मोनोपोली सिचुएशन और लिमिटेड कंपटीशन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाई। अगर मोनोपोली सिचुएशन है आपकी या लिमिटेड कंपटीशन है तो गुडविल आपकी ज्यादा है, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपकी गुडविल कम है। तो स्टूडेंट्स अदर फैक्टर्स में हम क्या बता सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा कई और फैक्टर्स हैं जो गुडविल को प्रभावित कर सकते हैं। कौन कौन से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, आपकी जो फर्म में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है उनका आपस में कैसा रिश्ता है। अगर अच्छे संबंध है तो लोगों को बाहर जाकर पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत कदर होती है, यहाँ पर तो एम्प्लॉइज को अपने घर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, मतलब उन पर ज्यादा सख्ताई नहीं की जाती, उनको इंसान ही समझा जाता है, तो आपकी अच्छी इमेज बनेगी मार्केट में भी। तो स्टूडेंट पॉइंट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। हम क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस में रिसर्च के लिए, कुछ नया रिसर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम कुछ नया रिसर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी गुडविल क्रिएट करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि हम अप टू डेट चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नई क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को और कैसे इंक्रीज करना है, तो कॉस्ट को कैसे और कम कर सकते हैं, वो सब के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम सक्सेसफुल होंगे आगे और भी हमारी इमेज बढ़ेगी। तो लास्ट क्या स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर कंपटीशन। ये भी मैंने आपको बताया कि आपको अगर पता चल रहा है कि फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ने वाला है या बढ़ता जा रहा है, तो आपने बेफिक्र होकर नहीं बैठना, आपने अपने एफर्ट्स को चलते रखना है। आपने सोचना है आप कस्टमर को और कैसी कैसी सर्विस दे सकते हैं जिससे कस्टमर आपके पास ही स्टेबल रहे। कम से कम पुराने कस्टमर्स तो स्टेबल है, नए कस्टमर्स और भी हमारे पास आए, तो ये सब कुछ आपने ध्यान में रखना होता है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी इस लेक्चर में कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर सोल्व करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।